Hello students, welcome to my YouTube channel Mathematics Mantra by Anand Kumar. Friends, today we are going to discuss the trigonometry with related to height and distance question. आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं. लेट्स स्टार्ट. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर. कहता है कि एक टावर है, उस टावर के टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन है. सपोज ए बी इज द टावर. ए बी इज द टावर. लेट ए बी इज ए टावर. ठीक है. फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 2 पॉइंट्स डिस्टेंस एस एंड टी. कहता है कि एक टावर है जो कि ए बी है और ए बी टावर से 2 पॉइंट ए बी टावर से 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं. ये जो 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं वो प्लेन पे मतलब अर्थ पे सरफेस से 2 डिस्टेंट पॉइंट पे. मतलब एक पॉइंट अगर हम मान लेते हैं, एक पॉइंट अगर डी है मतलब बी डी. एक पॉइंट बी डी डिस्टेंस क्या बनेगा? बी डी बनेगा. दूसरा डिस्टेंस क्या होगा? सी डी. क्वेश्चन में कहता है कि प्लेन पे 2 पॉइंट है सी और डी. सी और डी ये दोनों पॉइंट पे इस टावर का मतलब ए बी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री, है ना. फ्रॉम इट्स फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री. देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट एस इंटू टी. First of all, AB is the tower. AB is the height of the tower, and the top of the tower, the angle of elevation at point D is theta. Then the angle of elevation of the top of the tower at point C is 90 degree minus theta. Because in complementary angle, the sum of 2 angle is 90 degree. Here we can say that if one angle is theta and another angle is 90 degree minus theta, then if we sum these 2 angles, we have got theta plus 90 degree minus theta. तो माइनस थीटा और प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? 90 डिग्री. अब ये जो 90 डिग्री जो बच रहा है इसका मतलब क्या प्रूफ हो रहा है? द सम ऑफ 2 एंगल, द सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री विच कंप्राइज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में ये बताएगा. द सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री. द सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री. तो देखिए जरा सा गौर करना है. हमें प्रूफ करना है द हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू टी. ए बी इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू टी. तो फर्स्ट ऑफ चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में. इन ट्रायंगल ए बी डी में ये आपका टावर है तो क्या होगा? 90 डिग्री. और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनस. यानी ए बी डी जो ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल. इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी. अब ये थीटा के बारे में सोल्यूशन यहाँ पर समझना है. ये जो थीटा है वो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का. मतलब इस पॉइंट से, पॉइंट डी से अगर कोई व्यक्ति इस टावर ए बी के टॉप को देखता है तो उसके आंख पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? थीटा बनता है. इसी टावर के टॉप को अगर सी पॉइंट से मतलब डी से कुछ दूरी आगे जाकर सी पॉइंट से अगर इस टावर के टॉप को देखता है तो एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री माइनस थीटा. बिकॉज क्वेश्चन में कह रहा है दिस 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. तो हम चल रहे हैं ट्रायंगल ए बी डी में. इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में अगर थीटा को एज्यूम करते हैं तो यहाँ पर हम लगाते हैं tan थीटा. tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है? ए बी. तो ए बी अपॉन बी डी. ए बी अपॉन बी डी. और यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा बराबर ए बी. ए बी का तो वैल्यू हमको निकालना ही है. ए बी का वैल्यू निकालना है तो ए बी अपॉन बी डी बराबर क्या है? एस. बी डी का डिस्टेंस क्या है? एस है. इक्वेशन फर्स्ट. अगेन अब कौन सा ट्रायंगल में चलते हैं? ट्रायंगल ए बी सी में. इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा एंगल लेंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा. तो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी. ए बी अपॉन बी सी.
tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, cot थीटा। तो लिख देंगे इसको cot थीटा इक्वल टू ए बी मालूम नहीं है, ए बी अपॉन बी सी का डिस्टेंस कितना कह रहा है क्वेश्चन में, टी लिख दिए। अब समझते हैं कि tan का उल्टा cot होता है और cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है। तो cot को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज में, tan थीटा में। तो tan थीटा में जब रेसिप्रोकल होगा तो ये भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी t अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी। टी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी tan थीटा और यहाँ भी tan थीटा, दोनों इक्वेशन LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जब LHS बराबर तो RHS बराबर, यानी लिखेंगे ए बी अपॉन एस बराबर टी अपॉन ए बी। प्रॉब्लम यानी क्लियर हो गया, LHS बराबर तो RHS भी बराबर, ए बी अपॉन एस इक्वल टू टी अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू टी, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, और लिख सकते हैं ए बी बराबर अंडर रूट एस इंटू टी। यानी इससे एक चीज पता चल गया कि अगर आपके पास कोई हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आता है और वो दो डिस्टेंस पे रहता है, मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री हो, अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि कोई टावर हो, कोई ट्री हो, एनीथिंग, अगर वो उसका इमेज किसी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे बन रहे हैं और दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो उस दौरान जो हमारा हाइट ऑफ टावर ट्री कुछ भी रहेगा तो उसका जो हाइट होगा क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू टी। दैट इज अंडर रूट एस इंटू टी का मतलब हम कह सकते हैं, और सिंपली क्या बोल सकते हैं इसको, ए बी इक्वल टू अंडर रूट एस का वैल्यू क्या है, डीबी इंटू और टी का वैल्यू क्या है, सीबी। यानी कहने का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट इनटू द distance between first point into the distance between another point, the product of the two distance with their square root। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन। एक वर्टिकल टावर है, ये PQ क्या है, वर्टिकल टावर है, ठीक है। लेट PQ इज ए वर्टिकल टावर, let PQ is a vertical tower and which stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff। कहता है ये जो वर्टिकल टावर PQ है, P क्या है, टॉप ऑफ द टावर है, इस टॉप ऑफ द टावर पर PS एक फ्लैग स्टाफ है जो हाथ में झंडा लिए हुए खड़ा है, एंड PS इज द फ्लैग स्टाफ, PS is the flag staff in which their hand is a flag, okay। फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h, कहता है ये जो फ्लैग स्टाफ है इसकी हाइट क्या है, h है, इसकी हाइट क्या है, h है, ठीक है। यानी हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ गिवन, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इक्वल टू h, ठीक है। और हाइट ऑफ टावर हम मान लिए कैपिटल H, ठीक है, हाइट ऑफ टावर मान लिए कैपिटल H। आगे बढ़ते हैं। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, कहता है प्लेन पे कोई पॉइंट है R, प्लेन पे कोई पॉइंट है R, द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम, द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। ये जो फ्लैग स्टाफ है PS, ये PS जो फ्लैग स्टाफ है इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा और इस फ्लैग स्टाफ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है बीटा, ठीक है, respectively। prove that height of the tower, that is capital H or PQ, height of the tower is equal to H into tan alpha बटा tan beta minus tan alpha, ये निकालना है। चलिए पहले चलते हैं ट्रायंगल PQR में, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR में, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR में क्या है, कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, यानी tan अल्फा। क्या करेंगे, tan अल्फा। अब tan का रिलेशन किसके साथ होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी PQ अपॉन QR, PQ अपॉन QR।
पी क्यू का वैल्यू हम कैपिटल एच माने हैं और क्यू आर का वैल्यू हम माने हैं स्मॉल एक्स। ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल एस क्यू आर में, इन राइट एंगल ट्रायंगल एस क्यू आर में कौन सा एंगल बन रहा है? बीटा, यानी tan बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा इसमें? एस क्यू होगा ना, एस क्यू पूरी हाइट हो जाएगी, एस क्यू अपॉन क्यू आर, एस क्यू अपॉन क्यू आर, एस क्यू अपॉन क्यू आर। अब एस क्यू का टोटल लेंथ कितना होगा? ये पी क्यू प्लस पी एस होगा, एस क्यू बराबर पी क्यू प्लस पी एस। पी क्यू कितना है? कैपिटल एच, और पी एस कितना है? स्मॉल एच, यानी लिख सकते हैं एच प्लस एच बटा एक्स, आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू एच इंटू टैन अल्फा बटा टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। ये प्रूफ करना, मतलब हाइट निकालना है एच, कैपिटल एच का। हमारे पास है टैन अल्फा और टैन बीटा, हमारे पास टैन अल्फा और टैन बीटा है। तो जरा से यहां से अगर हम बात करें, यहां से अगर हम एक्स को इलिमिनेट करना चाहेंगे तो देखिए जरा सा, अगर हम एच को नीचे यहां पर लिख सकते हैं इसी लाइन में एक जरा से एक बढ़ा देते हैं हम कि टैन अल्फा बटा कैपिटल एच इक्वल टू एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहां से क्या लिख सकते हैं जी? टैन बीटा बटा कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच इक्वल टू एक्स, इक्वेशन सेकेंड। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखिए दोनों इक्वेशन में आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस भी क्या होगा? बराबर होगा। एल एच एस में क्या है आपके पास? टैन अल्फा बटा कैपिटल एच, और यहाँ पे है टैन बीटा बटा कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। आपको निकालना है कैपिटल एच, कैपिटल एच निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? कैपिटल एच टैन अल्फा प्लस स्मॉल एच टैन अल्फा इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल एच टैन बीटा। अब हमको एच निकालना है और बीटा को बोल रहा है माइनस में करना, तो एच इंटू टैन अल्फा को उधर लेके चल जाइए, एच इंटू टैन अल्फा को उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा? टैन अल्फा। ठीक है, एच इंटू टैन अल्फा, सॉरी, एच इंटू टैन अल्फा बराबर क्या बचेगा? एच इंटू टैन अल्फा बराबर बचेगा एच इंटू टैन बीटा माइनस एच इंटू टैन अल्फा। ओके, क्योंकि एच टैन अल्फा को उधर लेके जाएंगे। और देखिए एच टैन अल्फा बराबर कैपिटल एच को कॉमन कर लेंगे तो टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। ठीक है, अब ये पार्ट को आप लेके चलाइए एलएचएस में, तो क्या हो सकता है? एच इंटू टैन अल्फा, और बटा में क्या लिख सकते हैं हम लोग? टैन बीटा माइनस टैन अल्फा इक्वल टू कैपिटल एच। ये आपको प्रूफ करना था, यानी हाइट ऑफ द टावर पी क्यू का वैल्यू क्या आ गया? एच इंटू टैन अल्फा बटा टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। ओके।